हाय, स्वागत है आपका कृष्णा गाइडेंस चैनल पे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ 2 पायल रीडिंग। पायल नंबर 1, द सोर्स ऑफ ऑल। पायल नंबर 2, द इंटेलिजेंस। तो ये 1 कार्ड रीडिंग होने वाली है। इसमें जो मैसेज हैं वो टाइमलेस हैं और ये आपको जब आपको ज़रूरत होगी तभी अपीयर हो जाएंगे। ये बिल्कुल भी टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप देख रहे हैं इसका मतलब है कि इसमें आपके लिए मैसेज है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं फिर से पायल दिखा देती हूँ, मैं क्लोज करके दिखा देती हूँ आपको। ओह, ये दोनों अटैच्ड हैं। फर्स्ट मैसेज है ये, फर्स्ट कार्ड। हाय पायल नंबर 1। तो जिन्होंने भी इस कार्ड को चुना है वो ये है आपकी रीडिंग। तो सबसे पहला मैसेज मुझे स्टूडेंट के लिए मिल रहा है कि अगर कोई स्टूडेंट इसको देख रहा है तो उसके लिए मैसेज है कि आप ज्ञान से जुड़िए, नॉलेज से जुड़िए। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को भी कर रहे हैं तो सबसे पहले नॉलेज गेन कीजिए। शॉर्टकट के तरीकों में मत फंसिए, ज्ञान को महत्व दीजिए, परिश्रम कीजिए और जितना फोकस है उससे दुगना मेहनत करने के लिए बोला जा रहा है। डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। अगर आपने ज्ञान अच्छे से नॉलेज किया तो आपको जॉब ज़रूर मिलेगी। माया का, लक्ष्मी जी का कृपा ज़रूर होगा आप पर, अबंडेंस ज़रूर आएगी आपकी लाइफ में। लेकिन यहाँ नॉलेज से जुड़ने के लिए बोला जा रहा है। और जितना भी आपने सीखा है, जितना भी समझा है, उसको आप दूसरों को भी सिखाइए, समझाइए, पढ़ाइए या अप्लाई कीजिए। सुबह उठने के लिए बोला जा रहा है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पढ़ाई करें या काम करें तो आपके लिए वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और वैसे भी हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठने से मेंटल क्लैरिटी आती है, फोकस बढ़ता है हमारा, हम अपने कामों को अच्छे से कर सकते हैं बगैर किसी डिस्टर्बेंस के लिए। ये स्टूडेंट हैं तो उनको भी बोला जा रहा है, अगर आपको कोई सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट लगता हो और आप अच्छे से उसको याद करना चाहते हो या उसमें मास्टरी हासिल करना चाहते हो तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। ऑब्जर्व कीजिए चीज़ों को, अच्छे से ध्यान से फोकस होकर पढ़िए। और अगर आप कोई वर्क कर रहे हैं जो कि इसी तरह ज्ञान से रिलेटेड है तो भी आपको मेडिटेट करने के लिए बोला जा रहा है, ऑब्जर्व करने के लिए बोला जा रहा है, साइलेंस मेंटेन करने के लिए बोला जा रहा है। साइलेंस में जाएं, साइलेंस आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। कोई अगर यूट्यूब चैनल के पर्पस से देख रहा है तो उनके लिए भी यही मैसेज है कि आप अपने चैनलिंग पर ध्यान दीजिए। जो कंटेंट आप डाल रहे हैं उसकी क्वालिटी पे ध्यान दीजिए, क्वांटिटी पे नहीं। और उस फील्ड के बारे में और ज़्यादा नॉलेज गेन कीजिए कि कैसे वो चैनल और बूस्टअप हो सकता है, क्या मार्केट में डिमांड है, या जिस चीज़ का भी आप चैनल ओपन किए हैं उसमें और क्या बेहतर ढंग से आप कर सकते हैं जिससे दूसरों को लाभ हो। आपको तो मटेरियल गेन हो जाएगा, लेकिन आपकी जो भी आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं बाय यूट्यूब, उससे दूसरों को भी उतना ही लाभ होना चाहिए। जैसे नॉलेज हो गया या कोई भी चीज़ अगर आप कर रहे हैं तो उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अगर ऑनलाइन आप सेलिंग भी कर रहे हैं तो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। ऑनलाइन आप टीचिंग कर रहे हैं तो टीचिंग का तरीका और ही यूनिक होना चाहिए, और ही ज़्यादा पॉलिश कीजिए। यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि जिस फील्ड से भी अगर आप देख रहे हैं, ऑनलाइन नहीं भी है, अगर आप अदर बिजनेस कर रहे हैं और उसके रिलेटेड आप ये कार्ड चूज़ किया है तो उसमें बोला जा रहा है कि धैर्य रखें, ग्रोथ हो जाएगी। थोड़ा सा और क्वालिटीज़ क्रिएट करने की ज़रूरत है। एक पर्टिकुलर टाइम उस पर रखिए। टाइम का बहुत ही महत्व है। एक टाइम टेबल बनाइए, अपनी लाइफ को रूटीन कीजिए और फिर देखिए आपको ऑटोमेटिक ग्रोथ देखने को मिलेगा। और ये सही भी है, जब हम कोई टाइम मेंटेन कर लेते हैं, पर्टिकुलर टाइम पर वो काम करते हैं, जैसे कोई कस्टमर है उनको उसी टाइम पे डिलीवर किया, जिस टाइम पे उन्होंने रिक्वायर की, अपना काम समय पे ख़त्म किया, जितने टाइमलाइन हमने लिया था उस टाइमलाइन पे ख़त्म किया। अगर ये स्टूडेंट भी हैं, अगर उन्होंने सिलेबस जितना टाइम पढ़ना है उतने टाइम पर ध्यान दिया तो वो कंटिन्यूसली इस चीज़ को मतलब उनका कितना भी यूज़, जैसे आईएएस हो गया, पीसीएस हो गया, इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस और नॉलेज गेन करने की ज़रूरत होती है, तो वो कवर कर पाएंगे।
ठीक इसी तरह जो बिजनेसमैन भी हैं वो भी क्वालिटीज़ पे ध्यान दें और टाइम टेबल मेंटेन करें। जो भी प्रोडक्ट उन्हें डिलीवर करना है टाइम से डिलीवर करें और एक मार्केट में अपनी वैल्यू क्रिएट करें। एक विश्वसनीय डीलर बने या जो भी आप कर रहे हों, लोगों को पता होना चाहिए कि हाँ इस समय पे ये गाइडेंस इनकी यहाँ पे मिल जाएगा। या जो भी आप चीज़ आप अवेलेबल हो उसका थोड़ा सा पोस्टर वगैरह या मार्केटिंग वगैरह करने के लिए बोला जा रहा है। होर्डिंग लगा सकते हैं कि हाँ हमारे यहाँ पे शॉप है और ये चीज़ हम सर्विसेज उपलब्ध कराते हैं। हाँ वो गाइडलाइन दे दीजिए। थोड़ा सा संपर्क करने वाले नंबर या किस तरह से वो इंक्वायरी जान सकते हैं वो प्रोवाइड करने के लिए बोला जा रहा है। अगर वो आपसे कांटेक्ट करें तो किस तरह से आपसे वो सर्विसेज ले सकते हैं, सर्विसेज के चार्जेस क्या हैं, इसके लिए बोला जा रहा है। एक अच्छा आउटलेट या होर्डिंग तैयार करने के लिए बोला जा रहा है। और जो लोग यूट्यूब चैनल पे हैं उनको भी एक अच्छा सा चैनल के रिगार्डिंग एक वॉलपेपर तैयार करने के लिए बोला जा रहा है जिससे एक उनकी पहचान हो। स्टूडेंट देख रहे हैं तो स्टूडेंट को ये बोला जा रहा है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के मंत्र चैंटिंग करें, कोई भी नाम जो आपको अट्रैक्ट करता हो। अदरवाइज आप राधा नाम चैंटिंग कर सकते हैं। प्राणायाम करें, ध्यान करें, डीप ब्रीदिंग करें और मेडिटेशन करने के बाद आप रीडिंग करें या पढ़ने बैठें। फिर आप देखिए आप बहुत ही ज़्यादा चेंजेस पाएंगे और बहुत ही शार्प माइंड हो जाएगा आपका। खुली हवा में ज़रूर जाएं, आकाश के नीचे ज़रूर बैठें, खुले आसमान के नीचे। वो इवनिंग में हो सकता है, मॉर्निंग में हो सकता है, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। नॉलेज से जुड़ें। अगर आपको कुछ सीखने की ज़रूरत है तो ज़रूर सीखें। पैसे की को ना देखिए कि यहाँ पे मुझे पैसे लगेंगे या फ्री ऑफ कॉस्ट ही मुझे सीखना है। अगर आपके पास दिक्कत है तो पैसे आ जाएंगे आपको बस नॉलेज में इन्वेस्ट करने के लिए बोला जा रहा है कि ऐसी चीज़ें सीखें जो आपके लिए फ्यूचर में बेनिफिशियल हो। जो लोग हीलिंग वगैरह में जाना चाहते हैं जा सकते हैं, या फिर टीचर बनना चाहते हैं जा सकते हैं। यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है कि आप अपनी हायर सेल्फ से जुड़ें, अपने आप को पहचानें और संपूर्ण सरेंडर करें लॉर्ड कृष्णा को। जैसे ये विष्णु भगवान जी ज्ञान के प्रतीक हैं, ज्ञान इन्हीं से उत्पन्न हुआ है, तो सब चीज़ों में श्रेष्ठ ज्ञान ही है। अगर हमें ज्ञान की प्राप्ति है तो हमें ऑटोमेटिक मटेरियल गेन हो जाएगा। माता लक्ष्मी भी उसी के पास होती हैं जिसके पास ज्ञान होता है, अन्यथा आई हुई लक्ष्मी भी वापस चली जाएंगी। ज्ञान सदैव अस्थायी होता है, वो सदैव के लिए रहता है, स्थिर रहता है। लक्ष्मी जी चंचला हैं, वो आती और जाती रहती हैं। कहने का तात्पर्य है कि ज्ञान से जुड़िए, नॉलेज गेन कीजिए। अगर कोई स्टूडेंट यहाँ देख रहा है तो अपनी स्टडी पे फोकस कीजिए, और कोई अगर वर्क से रिलेटेड जो लोग देख रहे हैं वो ये है कि ज्ञान लीजिए, उस नॉलेज में, उस फील्ड में और ज़्यादा गहराई से जुड़िए, ज्ञान से जुड़िए, अपने बड़ों से जुड़िए जो मेंटोर हैं, जो उस फील्ड के कर्ता धर्ता हैं, जिन्होंने कुछ अचीवमेंट कर ली है, उनको फॉलो कीजिए, उनसे गाइडलाइन लीजिए। एक मैसेज यहाँ फीमेल के लिए भी आ रहा है कि अगर कोई फीमेल यहाँ देख रही हैं तो, वैसे ये मेल फीमेल दोनों के लिए है लेकिन फीमेल यहाँ ज़्यादा है, कि अगर आप फीमेल हैं तो अपने रंग रूप वस्त्र इत्यादि का ध्यान दें, अच्छे से ड्रेसअप हों, जो भी भगवान ने आपको दिया है, जो भी आपकी स्थिति है उस अनुसार आप अपना बेस्ट दें, अच्छे से सज धज के रहें, प्रेजेंटेबल रहें, अपने आप को वेल ग्रूम करें। अगर एक्स्ट्रा स्किन वगैरह है तो उसको हटा दें, रिमूव कर दें। अपने हेयर को अच्छे से कॉम्ब करके अच्छे से हेयर स्टाइल या आप जैसे भी मतलब व्यवस्थित रखें।
इत्र लगाने को बोला जा रहा है। इत्र हो गया, परफ्यूम हो गया, उसको लगाएं। अपने क्राउन चक्र का बेसिकली ध्यान रखें, क्योंकि क्राउन चक्र से ही हमें डाउनलोडिंग होती रहती है, तो क्राउन चक्र का हमें बेसिकली ध्यान रखना है। खुली हवा में ज़रूर जाएं, आकाश के नीचे ज़रूर बैठें, खुले आसमान के नीचे। वो इवनिंग में हो सकता है, मॉर्निंग में हो सकता है, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। नॉलेज से जुड़ें, नॉलेज से जुड़ें। अगर आपको कुछ सीखने की ज़रूरत है तो ज़रूर सीखें। पैसे की को ना देखें कि यहाँ पे मुझे पैसे लगेंगे या फ्री ऑफ कॉस्ट ही मुझे सीखना है। अगर आपके पास दिक्कत है तो पैसे आ जाएंगे आपको बस नॉलेज में इन्वेस्ट करने के लिए बोला जा रहा है कि ऐसी चीज़ें सीखें जो आपके लिए फ्यूचर में बेनिफिशियल हो। जो लोग हीलिंग वगैरह में जाना चाहते हैं जा सकते हैं, या फिर टीचर बनना चाहते हैं जा सकते हैं। उसमें टीचिंग टेक्निक सीखना है तो सीख लीजिए, या फिर जो भी अगर टीचिंग से रिलेटेड अगर आप कुछ कोर्स करना चाहते हो या उसमें एडमिशन लेना चाहते हो तो उसमें भी जाने के लिए बोला जा रहा है। आहार में सात्विकता को रखें, जैसे फ्रूट्स खाएं, वेजीज खाएं, हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं। सात्विक भोजन होना चाहिए, ज़्यादा ऑयली या बहुत ही ज़्यादा लाल मिर्च वाला भोजन ना करें। और यहाँ फीमेल के लिए मुझे मैसेज दिया जा रहा है जो शादीशुदा हैं, और अगर आप सनातन धर्म से जुड़ी हुई हैं तो या हिंदू धर्म से, तो आपको बोला जा रहा है कि आप जो एक 16 श्रृंगार होता है, जो एक स्त्री का धर्म होता है, उसको ज़रूर निभाएं। जैसे सिंदूर धारण करना, साड़ी पहनना, अच्छे से ग्रेसफुली ड्रेसअप होना, चूड़ी वगैरह, और वो जो पैर में लगाते हैं आलता बोलते हैं उसको, नेल पॉलिश वगैरह लगा के एकदम अच्छे से रहें, क्योंकि ये सोल ने आपकी चूज़ किया है, तो इसको आप अच्छे से जिए। ये आपकी सोल की क्रेविंग है और आपको ऐसे ही रहने के लिए बोला जा रहा है। सेवा भाव ले आएं, बच्चों का नर्चरिंग करें, सेवा करें, खुद की देख रेख करें, और कहीं ना कहीं भीतर की ओर मुड़ें। अपने इस लाइफ को ज़रूर एंजॉय करें, क्योंकि ये आपकी सोल की क्रेविंग है, ऐसा मुझे मैसेज दिया जा रहा है। तो जो आपसे रेजोनेट करता है वो ही रखिए। अगर आप अनमैरिड हैं तो भी आप अच्छे से रहिए, वेल ग्रूम रहिए। लेकिन अगर आप मैरिड हैं तो स्पेशल मैसेज है कि सिंदूर वगैरह धारण करके रहें, चूड़ी वगैरह अच्छे से पहने, जैसे सज धज के रहने के लिए बोला जा रहा है। अपनी अबंडेंस को अपने लिए भी खर्च करें, ज़रूर खर्च करें, और पैसों को दान धर्म में भी जहाँ आपको सही लगता हो उसमें ज़रूर खर्च करें। सत्कर्म की तरफ बढ़ें, उसमें कोई आप संकोच ना करें। अगर आप करना चाह रही थी कि लोग क्या कहेंगे, आप बिल्कुल संकोच नहीं कीजिए, आप अपना कर्तव्य अच्छे से निभाइए। और जो भी आपको धर्म कर्म करने का अगर इच्छा हो रहा है, लेकिन आप कहीं ना कहीं डर रहते हैं कि लोग क्या सोचेंगे या फिर, तो इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बेसिकली ज्ञान से जुड़िए। जो लोग भी स्टूडेंट हैं उनको ये बोला जा रहा है ज्ञान से जुड़िए। जो लोग भी जिस भी फील्ड से यहाँ आए हैं उस क्षेत्र में उनको नॉलेज गेन करना है, तो वो ऑटोमेटिक प्रॉस्पेरिटी क्रिएट हो जाएगी, माता लक्ष्मी ऑटोमेटिक आ जाएंगी। जहाँ भी विष्णु भगवान होते हैं वहाँ माता लक्ष्मी ऑटोमेटिक आ जाती हैं। तो अपने क्षेत्र से रिगार्डिंग नॉलेज आप गेन करिए, आपको डेफिनेटली अबंडेंस मिलेगा, डेफिनेटली ग्रोथ मिलेगा। पानी ज़्यादा पिएँ, पानी की कमी ना होने दें अपने बॉडी में। जूसेस पिएं, लेमन जूस पिएं, और अगर आप ग्रीन हरी पत्तेदार सब्जियां खा सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप उसका जूसेस पिएं, लेकिन पानी की बिल्कुल कमी ना होने दें। सनलाइट लें, सनलाइट आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, मॉर्निंग का सन और मॉर्निंग वॉक। और जो भी ईश्वर ने, प्रकृति ने आपको संसाधन दिए हैं उसका उपयोग अपनी नॉलेज गेन में करिए, अपने लाइफ को अपग्रेड करने में कीजिए। ये बिल्कुल भी गलत बात नहीं है अगर हम स्वयं पर ध्यान दें, स्वयं पर मनी खर्च करें या स्वयं को अच्छे से रखें। ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि नहीं मुझे तो बहुत सिंपल रहना है, या तो मैं तो ऑफिस जा रही हूँ तो मुझे तो एकदम ऐसे ही रहना। नहीं, आप वेल ग्रूम हो सकती हैं, लाइट शेडेड मेकअप कर सकती हैं,
अगर आपका बहुत दिल कर रहा है तो। अदरवाइज़ आप एक अच्छा खासा लाइट शेडेड मेकअप में भी आप ऑफिस जा सकती हैं। टीचिंग क्षेत्र में भी हैं तो उसमें भी अच्छे से साड़ी वगैरह डाल के आप वेल ग्रूम रह सकती हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। और अगर आप घर पर भी रहती हैं तो भी अच्छे से ड्रेसअप होके रहिए। ज़रूरी नहीं है हम किसी फंक्शन या पार्टी में ही जाएं तो भी हमें मतलब ड्रेसअप होके रहना है। हम घर पे भी अच्छे से ड्रेसअप हो सकते हैं, वेल ग्रूम हो सकते हैं। अपने आप को आप मिरर में देखें तो आपको अच्छा लगना चाहिए, ऐसा इस कार्ड से मैसेज आ रहा है। क्योंकि ये आपको किसी कारण से प्रोवाइड किया गया है, ये लग्जरियस किसी रीज़न से है, तो इसको उपभोग ज़रूर कीजिए और दान धर्म भी दीजिए। बैलेंस में रहिए। जितना मटेरियल वर्ल्ड ज़रूरी है उससे ज़्यादा आध्यात्मिक वर्ल्ड भी ज़रूरी है, और दोनों के कॉम्बिनेशन से ही हम बहुत ही अच्छा मटेरियल वर्ल्ड में रह सकते हैं और अच्छी सदगति को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ क्राउन चक्रा की एनर्जी को ज़रूर चैनल कीजिए, अपनी विजडम को आप ज़रूर उपयोग में लाइए। और स्टूडेंट हैं तो डोंट वरी, आप नॉलेज से जुड़िए, और जो चीज़ नहीं याद हो रहा है वो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ के पढ़िए। पानी आप रखिए जहाँ भी पढ़ रहे हैं, अगर आपका ध्यान भटकता हो तो पानी रखिए। कैंडल जला के मेडिटेशन करने के लिए बोला जा रहा है स्टूडेंट लोग को। जो भी स्टूडेंट यहाँ देख रहे हैं वो कैंडल लगा के मेडिटेशन करें, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ओम का चैंटिंग कर सकते हैं, नहीं तो ओम नमो भगवता नमः का चैंटिंग कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अदरवाइज आप सिंपल राधा नाम का चैंटिंग कीजिए, या कोई भी नाम जो आपको पसंद है, आप जिसकी तरफ अट्रैक्ट है, वो सिंपल उस नाम का चैंटिंग जरूर कीजिए। तो थैंक यू सो मच, ये थे आज के मैसेज। आई होप आपसे रेजोनेट हुए होंगे। थैंक यू सो मच पायल नंबर 1, बाय। हाय पायल 2, स्वागत है आपका। तो आपने चुना है इंटेलिजेंस का कार्ड। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है मोस्ट ऑफ द ऐसे लोग जुड़े हैं जो टीचिंग प्रोफेशन से हैं, या फिर स्टूडेंट हैं, या फिर अदर फील्ड में वो टीच कर रहे हैं, कुछ ऐसा सीख रहे हैं जो उनको करियर से रिगार्डिंग हेल्प करेगा, जो उनका लाइफ पर्पस भी है। तो सबसे पहला मैसेज जो मुझे मिल रहा है वो है, आप जो भी पढ़ रहे हैं ना उसको बोल कर पढ़िए, उसको बोलकर याद करिए। अगर आपको मेमोरी का इशू रहता है तो आप बोलकर याद करेंगे तो वो चीज़ आपकी मेमोरी में रहेगी। और आपको लिखने के लिए बोला जा रहा है कि उस चीज़ को याद करने के बाद आप लिख लीजिए। जो लोग यहाँ अगर टैरो रीडर्स भी इसका चैनल को देख रहे हैं, या फिर उनके लिए ये मैसेज है कि अगर आपको डाउनलोड्स हो रहे हैं तो सबसे पहले आप लिख लीजिए मैसेजेस को, उसके बाद से आप वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा आगे चल के। आगे मुझे मैसेज मिल रहा है कि पानी को अफर्मेशन देकर पीजिए, पानी ऐसे ही ना पीजिए, और कोशिश करें पानी ताज़ा हो, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म ना हो। यहाँ पे पानी नॉर्मल टेम्परेचर पे पीजिए, ज़्यादातर अच्छा है। नॉर्मल पानी जैसे पी सकते हैं। अगर आप किन्हीं वजह से नॉर्मल पानी नहीं पीते हैं तो बहुत ही कम गर्म पानी पीजिए। आपको ना धुन सुनने की ज़रूरत है, जिसमें वर्ड्स ना हो, केवल सितार का धुन हो ना, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। आप म्यूजिक लगा के उसको आधा घंटा वैसे मेडिटेट भी कर सकते हैं, या आप सुबह शाम जब भी आपको समय मिले आपको इस म्यूजिक से जुड़ने के लिए बोला जा रहा है। ये आपके विजडम गेन करने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। माला जाप कर सकें अगर स्टूडेंट हैं तो भी, या फिर जो भी लोग इसको देख रहे हैं जो इस कार्ड से ड्रॉन हुए हैं उनको माला जाप करने के लिए मैसेज बोला जा रहा दिया जा रहा है। कोई भी नाम का जाप आप कर सकते हैं कंटिन्यूसली। ओम का चैंटिंग बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। अदरवाइज़ आप कोई भी नाम जप कर सकते हैं, नहीं तो आप सिंपल सरस्वती माता का मंत्र भी जाप कर सकते हैं। गायत्री मंत्र अगर आप जाप कर सकें, इसके नियमों को फॉलो कर सकें तो बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा कि गायत्री मंत्र जाप करने के क्या नियम हैं और कैसे रहना चाहिए।
ये स्टूडेंट के लिए मैं देख रही हूँ, और ऐसे लोगों के लिए जो टीचिंग पर्पस से ही ये इस रीडिंग को देख रहे हैं, चाहे वो टैरो रीडर हो या अदर फील्ड में जिसमें टीच करना हो, सीखना हो, कुछ विजडम देना हो दूसरों को, और जिनका इनकम भी ऐसे टीचिंग प्रोफेशन से जिसकी इनकम होती हो, चाहे वो आप संगीतकार ही क्यों ना हो, जिसको मटेरियल गेन होता है, उनके लिए बोला जा रहा है। अगर आप स्टूडेंट भी हैं, डोंट वरी, आपके लिए भी है, आगे चल को आपको मटेरियल गेन जरूर होगा। म्यूजिक से जुड़े, थोड़ा सा नेचर में जाएं और ग्राउंडिंग रहें। आपके लिए पहाड़ वाली जगह बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, आप पहाड़ पे जा सकते हैं। अदरवाइज आप सिंपल नेचर में भी चले जाइए, अगर पहाड़ आपके आसपास नहीं है और या फिर आप ना नहीं जा सकते हैं तो आप सिंपल नेचर में जाइए। लंबे पेड़ आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। जो लंबे लंबे ट्रीज़ होते हैं ना, एकदम स्ट्रेट लंबे वाले ट्रीज़ होते हैं, वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे। उस ट्री के नीचे बैठिए, अदरवाइज उसके आसपास वॉक कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत लोगों के लिए बृहस्पति जी का व्रत आ रहा है, तो अगर आप किसी तरह के से बृहस्पतिवार को जो फास्ट होता है उसके नियम पालन कर सके, अदरवाइज़ अगर आप फास्ट नहीं रह सकते हैं तो सिंपल आप बृहस्पतिवार को केले की पूजा कीजिए। केले के पेड़ की मंदिरों में ईजिली अवेलेबल हो जाता है, और आप वहाँ पे जल चढ़ाइए, हल्दी चढ़ाइए, जैसे भी धूप इत्यादि से पूजा होती है वो चढ़ाइए। बृहस्पति भगवान ज्ञान के गुरु हैं, और इसलिए आपको उनसे जुड़ने के लिए बोला जा रहा है। कहीं ना कहीं विष्णु भगवान को भी ये प्रेजेंट करते हैं, और विष्णु भगवान ही ज्ञान के, उन्हीं से उत्पन्न हुआ है ज्ञान। सरस्वती माँ भी उन्हीं की क्रिएशन ही है। ज्ञान हर फॉर्म में होता है, ज़रूरी नहीं है कि वो मतलब टीचिंग ही हो। अगर आप कोई कला भी, एम्ब्रॉयडरी भी सीख रहे हैं, या म्यूजिक सीख रहे हैं, या आपको मोटिवेशन स्पीकर बनना है, या कुछ भी कुकिंग स्किल्स भी है आपके पास, या सिलाई बुनाई कढ़ाई या पेंटिंग, अदर कोई भी अदर फील्ड जो आप या तो वोकल कॉर्ड से या फिर अपने हाथों से उस कला को यूज़ करते हो, वो सब चीज़ ज्ञान के अंतर्गत ही आती है। हम क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं, क्या करते हैं, वो सब ज्ञान का ही एक रूप होता है। तो आपको कहीं ना कहीं मोर पंख रखने के लिए बोला जा रहा है। आपको मोर पंख बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। अगर स्टूडेंट हैं तो भी अपने पास मोर पंख रखिए, और बड़े लोग हैं तो भी आप मोर पंख जरूर रखिए। वर्क, अगर कोई ऐसा है जो वर्क फील्ड से है, जैसे शॉप वगैरह है, दुकान है, या डीलरशिप वगैरह में है, यूट्यूब चैनल में भी हैं, तो भी आप मोर पंख जरूर रखें। ये मेरे लिए भी मैसेज है और मैं इसको ज़रूर रखूँगी। वाइट फूल आपको बहुत पसंद हो सकते हैं, या फिर आपको फूल, सिंपल जो फूल होते हैं चाहे वो किसी भी कलर के हैं, ब्लॉसम फूल आपको बहुत पसंद है। खिले हुए फूल से आप बहुत अट्रैक्ट होते हैं। बैंगल्स इत्यादि के अगर आप शौकीन हैं, चाहे वो स्टूडेंट हैं या फिर कोई महिलाएं, पुरुष भी हो सकते हैं, मेल पर्सन भी हो सकते हैं, अगर आपको ब्रेसलेट्स अच्छे लगते हैं तो अच्छे क्वालिटी के ब्रेसलेट ज़रूर लीजिए। अगर आप बहुत ही ज़्यादा दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट रहता है तो लाइट कलर से जुड़ने की ज़रूरत है, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। जितना भी लाइट गर्ली कलर होता है या लाइट कलर होता है, चाहे मेल हो या फीमेल, दोनों के लिए है। लाइट कलर, लाइट शेडेड कलर आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा अगर आप कुछ सीखना चाह रहे हैं या करना चाह रहे हैं। यहाँ पर रूट चक्र की भी एनर्जी है, तो आप अपने रूट चक्र को बैलेंस कीजिए। जो महिलाएं हैं, अपना पीरियड वगैरह का ध्यान रखिए कि वो सही समय पे उनका पीरियड रह रहा है कि नहीं रह रहा है, या सही से फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उस बेस पे ध्यान रखिए। यहाँ पे मुझे गाजर या चुकंदर, कुछ बहुत ही स्पेशल ही लोगों के लिए मैसेज है। गाजर और चुकंदर को अपने डाइट में ऐड करने के लिए बोला जा रहा है, खासतौर से उन लोगों के लिए जिनका रूट चक्र इनबैलेंस रहता है या क्राउन चक्र इनबैलेंस हो जाता है।
म्यूजिक ज़रूर सुनिए। म्यूजिक अगर आप खुद बजाते हैं तो आप ज़रूर सीखिए, सीखना चाह रहे हैं तो भी जाइए। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो म्यूजिक सीखना चाह रहे हैं मगर वो करेज नहीं जुटा पा रहे हैं, तो आप ज़रूर जाइए, म्यूजिक ज़रूर सीखिए। यहाँ पे कुछ स्पेशल लोग हैं। आपकी लाइफ ना बहुत ही ज़्यादा चर्चाओं में आने वाली है। आप जिस तरह से बोलते हैं, जिस तरह से चैनलिंग करते हैं, जिस तरह से पढ़ाते हैं या जो भी करते हैं, ये आपकी पहचान बनने वाली है। आपकी आवाज़ आपकी पहचान बनेगी। वो लता मंगेशकर का गाना है ना, मेरी आवाज़ ही पहचान है मेरी, सॉरी मैं गा नहीं सकती अभी, तो वो सॉन्ग ज़रूर सुनिए, उसमें आपके लिए मैसेज है। और ये मैसेज है ज़रूर कि मेरी आवाज़ ही पहचान है। चाहे आप टीचिंग के उसमें हो या आप कोई अदर बिजनेस में हो, आपकी वॉइस की है गाइस। आप जितना मीठा मतलब असत्य नहीं बोलना है, पर जितना अच्छा बोल सकते हैं, हम्बल वे में बोल सकते हैं, क्योंकि आपने अपने ऊपर काम किया हुआ है। आपको नॉलेज है, आपको विस्डम है, आप कमल हैं, कीचड़ नहीं हैं। तो अगर कोई, आप समझ रहे होंगे मैं क्या करना चाह रही हूँ। अगर कोई आप सोचे कि इनको भी घसीट लेते हैं कीचड़ में, तो उसमें मत उतरिए, अपनी क्वालिटी को बनाए रखिए। रूट्स हमें नहीं चेंज करने हैं, बस हमें अपनी क्वालिटी बनाए रखनी है। अगर आपकी कोई फैमिली भी है बहुत टॉक्सिक है, तो डोंट वरी, आप उसमें ड्रॉन मत होइए। आप अपने ऊपर फोकस कीजिए, वर्क पे करिए। कोई स्टूडेंट है, उनको प्रॉपर टाइम नहीं मिल पा रहा है, प्रॉपर उनके घर से उतना सपोर्ट शायद नहीं मिल पा रहा है, या उनका घर का माहौल बहुत टॉक्सिक है, तो डोंट वेरी, आप परेशान मत होइए। ये चैलेंजेस हैं, इसको अच्छे से पार कर जाइए, अपने पढ़ाई पे फोकस रहिए और आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। बस आपको ड्रामा में ड्रॉन होने की ज़रूरत नहीं है। ये टोटली डिफरेंट मैसेज आ गया, लेकिन ये सभी से रिलेट करेगा जो भी इस फेज से गुजर रहे होंगे। सेल्फ लव को बोला जा रहा है, सेल्फ लव को अहमियत दीजिए। क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिए। पानी इनटेक रखिए, रूट चक्र बैलेंस में रखिए। सिंपलिसिटी, बहुत ज़्यादा ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं है। जो स्टूडेंट हैं, जो किसी खास तरीके से, जैसे कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए अगर हैं, उनके लिए ये मैसेज है, ये सिर्फ उन्हीं के लिए मैसेज है। सिंपल वस्त्र धारण कीजिए, हल्के रंग के, साफ सुथरे, अच्छे से प्रेस किए हुए, सिंपल, क्वालिटी वाइज, जिसको पहन के आपको अच्छा लगता हो वो। ब्रेसलेट वगैरह भी डाल सकते हैं या माला जाप भी कर सकते हैं आप। स्टूडेंट के लिए ही ये मैसेज आ रहा है। ऑब्जर्व करें चीज़ों को, ये मैसेज सबके लिए है, कलेक्टिव के लिए, कि चीज़ों को ऑब्जर्व करें कि क्या चीज़ें वर्क कर रही हैं, कैसे वर्क कर रही हैं, क्या चीज़ें हमें अपनाना है, किस चीज़ों पे पॉलिश करना है और किस चीज़ों को लेट गो करना है। शांत रहिए, शांत। जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ मत बोलिए। जहाँ आपके शब्दों की वैल्यू नहीं है, नो मैटर व्हाट आप कितने सही हो, वहाँ मत बोलिए। शांत रहिए। लिख कर, जहाँ जितना हो सके लिख कर चीज़ें, ऐसे कमिटमेंट भी करना हो तो लिखे हुए चीज़ों पे आप कमिटमेंट करें, अपनी तरफ से भी या सामने वाले की तरफ से भी। वो चीज़ें लिखी हुई होनी चाहिए। स्टूडेंट हैं तो नोट्स वगैरह अच्छे से बनाइए, अच्छे से लिखिए। और अगर कोई यूट्यूबर हैं जो अदर प्रोफेशन से जुड़े हैं लेकिन यूट्यूब से ही उनका काम चलता है, तो वो भी अपनी स्क्रिप्ट को तैयार करें। क्राउन चक्र का बेसिकली ध्यान रखना है। खुले आकाश में ज़रूर जाइए, क्राउन चक्र उससे काफ़ी अच्छे से हील होता है। और आप यूनिक है गाइस, जो भी ये वीडियो देख रहा है ना वो यूनिक है। तो अगर आप चाहकर भी इस समाज में आप सोचते हो कि मैं मिक्सअप क्यों नहीं हो पाता या मिक्सअप क्यों नहीं हो पाती, तो आप नहीं होंगे, क्योंकि आप यूनिक हैं। और यही मेन रीज़न होता है कि सेम जेंडर आपसे जेलस हो जाता है या आपको वो पसंद नहीं कर पाता, क्योंकि आप यूनिक हैं। सीखिए, सीखना चाह रहे हैं तो भी जाइए। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो म्यूजिक सीखना चाह रहे हैं मगर वो करेज नहीं जुटा पा रहे हैं, तो आप ज़रूर जाइए, म्यूजिक ज़रूर सीखिए। अगर कुछ लोग जिनको सीखने में इंटरेस्ट नहीं है लेकिन उनको ये म्यूजिक सुनने की ज़रूरत है, जो सितार है, माता जो सितार बजाती हैं, तो आप ऐसे यूट्यूब पे म्यूजिक हैं उनको ज़रूर सुनिए। तो आप यूनिक हैं, आपकी यूनिकनेस लोगों को ट्रिगर कर देती है, तो इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, आपको गॉड ने ही यूनिक बनाया है। और कहीं ना कहीं आपकी वाइट लाइट से लोग डिफेंड हो जाते हैं,
क्योंकि वो खुद शैडो में हैं, इस वजह से वो आपकी वाइट लाइट से डिफेंडेड हो रहे हैं। डोंट वरी, फोकस कीजिए, आप उन लोगों पे फोकस मत कीजिए जो अफेंडेड हो जाते हैं। सॉरी, मैंने डिफेंडेड बोला, अफेंडेड हो जाते हैं। इसमें आपका कोई दोष नहीं है, आपने खुद पे वर्क किया, आप ग्रो कर रहे हो। इस वजह से अदर पर्सन जो खुद पे वर्क नहीं करना चाहते हैं, जो खुद को नहीं पहचानना चाहते हैं, जो खुद पर मेहनत नहीं करना चाहते हैं, वो लोग आपसे जलस हैं और वो कहीं ना कहीं आपको भी उस कीचड़ में घसीटना चाह रहे हैं। लेकिन आप ऐसा नहीं करिए, आप आगे बढ़िए, हायर सेल्फ से जुड़िए अपने। आप दूध से बनी हुई चीज़ें या तो खा सकते हैं या डोनेट कर सकते हैं, आई डोंट नो। थोड़ा सा आप एस्ट्रोलॉजी में दिखा लीजिएगा, मुझे इतना नॉलेज नहीं है इसका, लेकिन यहाँ दूध आ रहा है। अगर आपका रूट चक्र इम्बैलेंस रहता है, पीरियड वगैरह दिक्कत होती है या सिस्ट वगैरह का प्रॉब्लम है, तो आप मिल्क से बनी चीज़ें को अवॉइड कीजिए, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। और खीर वगैरह बना के आप पक्षियों को खिला सकते हैं या किसी बड़े बुजुर्ग को खिला सकते हैं, बच्चों को खिला सकते हैं। कोई नहीं मिल रहा है, आप घर के मेंबर को भी खीर बना के खिलाइए। सिंपल जो दूध की खीर होती है, वाइट चावल और दूध डाल के, वो आप माता सरस्वती को भी भोग लगा सकते हैं और माता लक्ष्मी को भी भोग लगा सकते हैं। ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। सफ़ेद चीज़ें चिड़ियों को खिलाइए, जैसे दूध में भिगो के वो पोहा खिलाते हैं, चिवड़ा बोलते हैं बहुत लोग उसको, पोहा, या सफ़ेद चावल दूध में भिगो के, या चावल, सिंपल चावल और दूध आप चिड़ियों को खिलाइए। वाह, काफ़ी यूनिक मैसेज मिला मुझे। बच्चों को ना, जो छोटी बच्चियां हों, लड़के भी हो सकते हैं, लेकिन अगर स्पेशल छोटी बच्चियां हैं ना, उनको बुक्स वगैरह, पेंसिल वगैरह, जो भी स्टेशनरी से रिलेटेड चीज़ें हैं, उनको आप डोनेट करेंगे ना, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप टीचर्स के फील्ड में जा रहे हैं या आप स्टूडेंट हैं या ऐसा कोई काम कर रहे हैं जिससे वोकल से रिलेटेड हो, तो वो आप डोनेट करिए, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। नंगे पैर वॉक करना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, बियर फुट रहिए। और ना, आपकी जो कला है ना, जिससे आपको मटेरियल गेन होगा, या तो आपके वोकल कॉर्ड से होगा, जैसे कुछ अच्छा स्पीकर हो सकते हैं, या कुछ टीचिंग लाइन में चले गए, या कुछ भी ऐसा जहाँ पे आपकी वॉइस मैटर करती हो, जहाँ पे आपका बोलना मैटर करता हो, वहाँ से आपको मटेरियल गेन होगा। सेकंड मटेरियल गेन आपके हाथों से होगा। कुछ भी ऐसा कला, जैसे आर्ट बना लिया, या कुकिंग बहुत अच्छी करते हो, सैलड काट के सजाना बहुत अच्छा आता हो, कुकिंग से रिलेटेड कोई भी चीज़, वो आपको ना मटेरियल गेन करवाएगी। यहाँ पे जो सिलाई बुनाई करते हैं, उनको भी उसी से मटेरियल गेन होगा, उस फील्ड में ही आगे बढ़िए आप, सीखिए, कोर्सेस में इन्वॉल्व हो जाइए, कैसे और भी अच्छे से हम इसको कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं, या कैसे मतलब अपने आप को प्रोफेशन वाइज इस तरह से तैयार कर सकते हैं। अदरवाइज आप सिंपल यूट्यूब चैनल भी खोल के आप अपनी कला को कर सकते हैं। यहाँ फीमेल के लिए मैसेज है, मेल भी कर सकते हैं। सिलाई अगर आता है आपको, और कुछ नहीं है, सिलाई का ही ज्ञान है, और आप सोच रहे हैं कि मैं इनकम नहीं कर पा रही, तो आप सिलाई का ही सिंपल यूट्यूब पर आप स्टार्ट कर दीजिए, वो भी आपको मटेरियल गेन कर देगा। कुछ लोगों के लिए राइटिंग है, कुछ लोगों के लिए बुक्स राइटिंग, कुछ लोगों के लिए संगीत गाना राइटिंग है। शेर व शायरी अगर आप लिखते हो तो भी उससे भी आपको मटेरियल गेन हो जाएगा। बेसिकली हाथों, बहुत लोगों के लिए हीलिंग है, कुछ लोग अगर स्पिरिचुअली हैं उनके लिए हीलिंग है, ये उनको मटेरियल गेन करेगा, चाहे वो टैरो रीडिंग हो या किसी भी प्रकार का, ये सब मटेरियल गेन करेगा। साइलेंस को मेंटेन करिए, जहाँ ज़रूरत ना हो वहाँ बिल्कुल नहीं बोलिए, जहाँ ज़रूरत है वहीं बोलिए। अपनी विजडम ऐसे ही किसी को देते मत फिरिए, जो आपको सुनना चाहता हो या जहाँ आपको बोलना बहुत ज़रूरी हो वहीं बोलिए, अदरवाइज साइलेंस को मेंटेन कीजिए, चीज़ों को ऑब्जर्व कीजिए। मधुर रहिए, बोलते समय मधुर होना चाहिए। संगीत में जैसे इनका संगीत है ना, ऐसे ही किसी के हृदय को ठेस ना पहुँचे। अगर आप सत्य बात भी बोल रहे हो, सामने वाला नो मैटर व्हाट आप उसने कितना हर्ट किया है, तो भी मधुर रहने के लिए बोला जा रहा है कि आप उतना ही बोलें, अदरवाइज साइलेंस मेंटेन करें। अपने गले का ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा ठंडा ना खाएं, बहुत ज़्यादा गर्म ना
खाएं, अपने गले का ध्यान रखें, मुंह का साफ़ सफाई रखें। जैसे दोनों टाइम ब्रश करना हो गया, ये सब करना हो गया, कुछ भी उल्टा सीधा ना खाएं। कोशिश करें कि जंक फूड से अवॉइड ही करें। अदरवाइज़ आप 2 टाइम ब्रश करने के लिए मैसेज आ रहा है, ये ख़ास तौर से उन लोगों के लिए है जो स्पिरिचुअली इनलाइटमेंट हैं। अदरवाइज़ ये मैसेज सबके लिए है, लेकिन जो लोग स्पिरिचुअली वर्क कर रहे हैं, जैसे मैं हूँ टैरो रीडिंग, उनको 2 टाइम ब्रश करने के लिए बोला जा रहा है, मुंह की साफ़ सफाई रखने के लिए बोला जा रहा है। स्टूडेंट भी कर सकते हैं, टीचर भी कर सकते हैं। कैफ़ीन से दूर रहिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा एडिक्शन है चाय कॉफ़ी पीने का, तो उससे दूर रहिए। बहुत लोग यहाँ पे कुछ चीज़ें खाते हैं, जैसे कच्चा चावल खाने का किसी को शौक़ है, या अदर चीज़ें जो हार्मफुल होती हैं, आप समझ रहे होंगे, उनको मत चबाइए, उनको मत खाइए, जो आपकी हेल्थ को भी सर्व नहीं कर रहे हों। जैसे बहुत सी चीज़ें होती हैं ना मार्केट में बिकती हैं, तो मसाले वगैरह, तो ये सब मत खाइए, गुटखा वगैरह, मसाला वगैरह, मैं उसकी बात कर रही हूँ। अदरवाइज़ आप इलायची रख सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है तो आप इलायची रखिए, हरी इलायची आप रख सकते हैं मुंह में, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। पानी का इनफ इंटेक कीजिए। तो गाइज़ ये थे अभी तक के मैसेज। कितने रेजोनेट किए आप लोग ज़रूर बताइएगा, और किसके लिए क्या मैसेज थे ये अगर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर कमिंग बैक। जो भी रिटर्न आके देख रहे हैं और मुझसे जुड़ रहे हैं, आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच यूट्यूब कि वो मतलब चीज़ों को प्रोवाइड कर रहा है। थैंक यू सो मच। बाय गाइज, बाय फॉर नाउ।